सभी लोग जयकारा लगाएंगे। सत्य निज नाम धाम की सहयोग कीजिए संजय जी। इस संस्थान के संस्थापक सत्य कवटीदास जी व उनके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप सबको भी कुछ न कुछ मिला है। यही कारण है कि इस सदगुरु के दर पे आप सब आए हैं। तो उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, बड़ी खुशी की बात कि आप सब ने मुझे बुलाए, आमंत्रित किए, आपने सब मुझे सम्मान दिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्य कवटीदास जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। एक ऐसा समाज, सुव्यवस्थित समाज, अनुशासित समाज को सुंदर रूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। स्वयं तो अपने जीवन को सुखमय बनाए ही, साथ साथ वे चाहते हैं कि पूरा देश, पृथ्वी मंडल, पूरा भूमंडल शुद्ध शाकाहारी और निर्वैष्णिक बने। ये आकांक्षा लेकर के पूरे समाज में, पूरे देश में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। और ये सुना कि समय समय से बीच बीच में गांव में जा करके नशा मुक्ति केंद्र लगाते हैं। निश्चित जानिए इनके मन में जो चेष्टाएं हैं सुंदर समाज बनाने की, ये बहुत बड़ी बात होती है। यूं तो समाज अपने लिए जीता है अधिकतर लोग। यूं किसी ने कहा था, जो आपको चले पशु वृत्ति उसे कहते हैं, जो औरों के लिए मरे मानुष वृत्ति उसे कहते हैं। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन वह व्यक्ति धन्य होता है जो समाज परिवार से अलग निकल करके पूरे मानवता के लिए जीता हो। और वो काम हमारे सत्य कवटीदास जी महाराज कर रहे हैं। इनके लिए आप सब जितनी तालियां बजाए उतना ही कम है, फिर भी बजाइए तालियां। एक सुंदर गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, एक सुंदर समाज की रचना के लिए इस उम्र में भी इनकी सुंदर विचार, और इसकी सुंदर विचार को मैं भी नमन करता हूं। साहिब बंदगी, आइए जीवन में सत्संग में कुछ प्रवेश करें, और सत्संग में प्रवेश करें इसके पहले प्रार्थना भजन शायद संगीत वाले गा पाएंगे, बजा पाएंगे, मैं गाने का प्रयास करूंगा। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु गुरुवर, ये भजन गाना, और सभी लोगों की आंखें नम हो। प्रार्थना पूर्णता ढूंढना आपके गुरुदेव के सानिध्य है, इसलिए दोनों हाथ जुड़ा हो, आंखें नम हो, पूरा प्राण मिलना। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर। सभी लोग आए।
माइक है? माइक माइक मेरी भाषा समझ में आ रही है? मैं मरवाड़ी तो नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी है, तो आप लोग चुप क्यों हैं? सदगुरु के दर पे जिसका मुख ना खुले, ये सबके मुख खोलना चाहिए। उनके मुख ना खुले जिनके मुख में जीव ना हो। ऐसे कुछ सबके मुख में जीव है, सबके हाथे हैं, इसलिए तालियां भी बजनी चाहिए। हेलो, संगीत बजा लेंगे? मेरा अभ्यास तो है नहीं, सादा भजन करते हैं, फिर भी ध्यान से बड़े सुनना और गाने का प्रयास करना। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, ना मुझे में बल है ना मुझे में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझे में बल है ना मुझे में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझे में साधन ना मुझे में भक्ति, ना मुझे में साधन ना मुझ में भक्ति, तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, प्रदान कर दो महान शक्ति, 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 भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहलाओगे पाप हारी, तभी कहलाओगे पाप हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो
इतना सुंदर समाज, सुव्यवस्थित समाज बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी खुशी हुई आपकी भावनाओं को देख करके। हर मंथ, हर महीने में सदगुरु के दर्शन के लिए उनके दर पर चले आते हो, और जब दुनिया के ठुकराए जाते हैं ना लोग, वो सदगुरु के दरबार में चले आते हैं। दुनिया के सारे सताए लोग सदगुरु के दरबार में चले आते हैं। जब पूरी दुनिया से जब आदमी ठोकर खा जाता है, जब ऐसा लगता है अब हमें दुनिया ठुकरा दिया, तो आते हैं वही लोग सदगुरु के दरबार में, जो दुनिया से अब लगता है कि हमें दुनिया से कुछ मिलेगा नहीं, और वो आदमी सदगुरु के पास आकर के बहुत कुछ पा लेता। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि महाराज जी के सानिध्य में आकर अपने जीवन के बहुत कुछ पाए, जीवन में जिसको उपयोग किए, और जीवन को आप सुंदर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गुरु के सानिध्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और वे लोग बड़े अभागे हैं जो कि निकट होकर के भी दूर हो जाया करते हैं। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि दूर दूर से चल करके, कोई भिलाई से, कोई रायपुर से, कोई रायगढ़ से चल करके सदगुरु के दर पर आए, और आकर के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना किए। जीवन में हमारे साथ क्या जाता, कभी एकांत में बैठ करके देखना, अपने से पूछना कि हमारा अपना क्या है। घर परिवार एक दिन यही का यही छूट जाता, मकान खड़ा का खड़ा रह जाता। जिसको आप बड़े बड़े कहते हो, वो बड़े लोगों का भी मकान वही का वही रह जाता है। जिसको आप किला कहते हो, राजस्थान में जाओगे तो बड़े बड़े किले मिलते हैं 500-700 वर्षों का। सदगुरु कबीर ने कहा, जाके चलते रौंदे पड़ा धरती होए बिहार, सो सावक घावे जरे पंडित कड़हु विचार। साहब कहते हैं उनकी भी अर्थी निकाली गई और जमीन में ले जाकर के गाड़ दिए गए। आज उनके झाड़, कब्र पर केवल झाड़ खड़ा है और निशान कुछ भी नहीं। इसलिए दुनिया में वह आदमी बड़े सौभाग्यशाली है जो औरों के लिए काम आ जाए। इसलिए हमारे संत लोग एक भजन गाया करते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और आप सबके दर्दों को हटने के लिए हमारे बीच सत्यदास प्रपति जी अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या आवश्यकता। और निश्चित देखना, जिस व्यक्ति ने समाज को, परिवार को, घर को ठुकरा दिया, छोड़ दिया, वो आदमी का जीवन बन जाता। महाराज राम जब तक अयोध्या नगरी में थे केवल राजकुमार राम कहलाए, लेकिन जैसा ही वन से लौट कर आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जब तक बुद्ध अपने नगर में थे तब तक राजकुमार कहलाए, सिद्धार्थ कहलाए, लेकिन जब वन में बुद्ध को प्राप्त कर लिए तो महात्मा बुद्ध कहलाए। और जिन्होंने भी समाज परिवार को छोड़ करके किसी अनजान जगह में अपने आप को ज्ञान से अपलावित कर दिया, वो व्यक्ति का जीवन बन गया। और इसीलिए कहा जाता है कि वन बनने की एक जगह है। आजकल देखो, किसी लड़के की सर्विस अगर बस्तर जिले में लग गई, कांकेर जिले में लग गए ना, तो कहते महाराज जी बड़ा दूर में सर्विस लग गई, कुछ ट्रांसफर करा दीजिए, क्योंकि आपका परिचय विधायक जी से है, मंत्री जी से है। और राम उस समय जब वनवास गए
तब उन्होंने किसी के पास जाकर नहीं किया कम से कम कुछ पढ़ दीजिए ताकि मेरा पुनः राजगद्दी हो जाए। महाराज राम का जब वनवास हुआ, शाम को बताया गया बेटा तुम्हारा राजगद्दी होगी, लेकिन कुछ समय बाद पता चला उनका वनवास हो गया। वनवास हो गया तो जैसा उन्होंने राजा बनने के लिए मन में प्रसन्नता थी, वही प्रसन्नता उनके वनगमन के समय भी रहा। हमारे मन में ऐसा होता है कि नहीं? जिस क्षण हम किसी सुख को प्राप्त कर लेते हैं हमारा मन गदगद हो जाता है, हमारे जीवन में संकट भी आ जाए, ऐसे क्षण में भी वो प्रसन्नता बनी रहे। ये देखने को राम के जीवन में मिलता है। किसी भी महापुरुष को देखो, उनका जीवन लिखना कैसे है। संकट के काल में भी, संकट के समय में भी वे धैर्य बने रहे। जब मैं मां कैकेयी ने राजा दशरथ से ये कहा कि राम को वनवास होना चाहिए और भरत को राजगद्दी, तो राजा दशरथ को गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। महाराज राम को पता चला तो उनके मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण तो बड़ा गुस्सा में आ गया और गुस्सा में आकर के कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं अत्याचार नहीं सहूंगा, तो अत्याचार तो यही राज्य में हो रहा है। ये धनुष कब काम आएगा? निकाल और चला। तो महाराज राम बड़े अच्छी बात बताते हैं। महाराज राम कहने लगे, भाई लक्ष्मण, मैं किसको मारूं इस तीर से? क्या उस माता को रात में स्वप्न होता था जिनकी गोद में जाकर के मैं सोया करता था, उस मां को मैं मारूं? या उस पिता को जिन्होंने सुबह सुबह आईने के सामने खड़ा हुआ? आवाज स्पष्ट आ रही है? बोलिए सतगुरुदेव की। आवाज आ रही है? पीछे वाले बोलिए सतगुरुदेव की। महाराज कहने लगे, मैं किसको मारूं? उस माता पर तीर चलाऊं जिनके स्वप्न मुझे रात में हुआ करता था, उनकी गोदी में जाकर सोता? या उस पिता को जो आईने के सामने सुबह सुबह खड़ा हुआ और पता चला कान के पास का एक बाल सफेद पड़ गए और जाकर के गुरु वशिष्ठ के पास कहने लगा, गुरुवर अब राजराज संभालने लायक मैं नहीं रह गया, अब मेरे पुत्र की राजगद्दी होनी चाहिए। उस पिता को मैं मारूं कि उस भरत को, जिसके सीमा में पाप भी खड़ा होकर के कहता सोचता है कि इसके सीमा के उस पार जाऊं कि ना जाऊं? किसको आखिर मैं मारूं? वो राम भी वन की ओर गए, तब उनका जीवन बन गया। और निश्चित इसलिए कहा जाता है कि वन एक बनने की जगह है। इसलिए कभी ऐसा अवसर मिले, कभी कठिनाइयां मिले, कठिनाइयों से कभी हताश उदास मत हो। बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आएगी, बड़े से बड़े संकट आएगा, लेकिन ऐसे समय में भी धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे समय में धैर्य तब कर पाओगे जब ऐसे गुरु संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग सुनोगे और गुरु संतों से दीक्षित होकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करोगे। मैं एक घटना सुनाऊं। बड़ी से बड़ी घटनाएं आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट सकती, फिर भी अपने जीवन से धैर्य छोड़ना मत। हमारे खीखराम जी साहू जी हैं, बड़ौदा में थे। नई गाड़ी लेकर के हम बड़ौदा गए। बड़ौदा में हमारी नई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। हमारे साथी थे, दो बैठे, वो घबराने लग गए, गुरु जी गाड़ी जल्दी निकाल दो। मतलब पकड़ने ना आए पुलिस के और व्यक्ति के, तो जल्दी निकाल दो। हमने कहा क्यों? कहे गुरु जी पकड़ लेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे, गाड़ी रोकी। और उसका हमें फल अच्छा मिला। उस समय जो कुछ हुआ, लेकिन बाद में हमें पता चला ये भी घटना हुई, उसके परिणाम अच्छा आया। बड़ौदा में एक अपरिचित आदमी ने 35,000 रुपए निकाल करके वो गाड़ी को बनाने के लिए दे दिया बेचारा ने, बिना परिचित के आदमी। वो गाड़ी में 35-36 हजार आया था। उन्होंने कहा गुरुजी, हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी
पंडित जी आप तो यात्रा में निकले हैं इसलिए पैसा हम लगाते हैं। उस समय तो ऐसा लगा कैसे करें, लेकिन देखो उसका भी परिणाम अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय हमने घबराया नहीं। और देखना आपके जीवन में संकट, जितने बड़े संकट आ रहा है ना, तो समझना आपको भी परमात्मा परीक्षा ले रहा है। जिसको आप प्रकृति कहो, परमात्मा कहो, वो प्रकृति भी आपसे परीक्षा ले रही है, और उनकी कसौटी में कसे जाओगे ना तो आप भी पूजनीय हो जाओगे। शालिग्राम में मूर्ति देखे होंगे आपने, गोल जामुन की तरह होता है, गुलाब जामुन की तरह गोल। वो पत्थर से, पहाड़ से जब तक जुड़ा हुआ होता तो उसकी पूजा कौन करता जी? लेकिन पहाड़ से टूट करके गंडकी नदी में, गंडकी जो नदी है उस पे बहते बहते टूट करके वो एकदम चिकने हो जाते हैं, और वही चिकने पत्थर शालिग्राम मूर्ति बना करके आप मंदिरों में विराजमान करके उनकी पूजा योग्य बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी अगर संकट आता है, कठिनाइयां आती है, तो समझो आप भी समाज में पूजनीय बनने योग्य है। इसलिए कभी घबराओ मत। इसलिए अपने जीवन में कोई भी कठिनाइयां आती है, वो कठिनाइयों को सहो। मां कुंती ने क्या मांगा था आपको पता? जब महाभारत का पूरा युद्ध खत्म हो गया और खत्म होने के बाद महाराज कृष्ण का प्रस्थान करने का टाइम आ गया। जब प्रस्थान करने का टाइम आ गया तो महाराज कृष्ण अपने सारे जनों को, परिवार जनों को, अपने लोगों को पूछने लगा, आप लोगों को क्या चाहिए? सबने अपने अपने अनुसार मांगे, लेकिन मां कुंती जाकर के कहने लगा कि कृष्ण मुझे तो केवल दुख चाहिए। ऐसा कोई आदमी है जो जीवन में दुख चाहता हो? है तो हाथ उठाओ, अभी मिल जाएगा। कोई नहीं चाहेंगे। लेकिन मां कुंती एक ऐसी देवी है, महाभारत में एक ऐसा पात्र है जिन्होंने कहा कृष्ण मेरे जीवन में दुख आए, तो महाराज कृष्ण ने कहा बुआ आपके जीवन में सिवाय दुख के और मिला ही क्या? क्या मिला बताइए मुझे, और इससे मिलेगा क्या आपको? आप दुख मांग रहे हैं। तो मां कुंती कहती है केशव, दुख आने पर, कष्ट आने पर आदमी के जीवन में दुख आता है, दुख के आने पर आप याद आएंगे। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब जीवन में दुख आता है तब हम गुरु को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, प्रकृति को याद करते हैं। लेकिन आदमी अगर सुख के समय भी उसी गुरु को, उसी भगवान को याद करे तो दुख क्यों आएगा? इसलिए कभी संकट के समय हो या प्रसन्नता के समय हो, कभी गुरु संतों को भूले ना। और जो आदमी भूलेगा नहीं उसके जीवन में कभी दुख आएगा नहीं। यूं तो जीवन के सुख और दुख दो किनारा है, जैसा नदी के दो किनारे होते हैं। नदी में जब जल बहता है, जल में कोई तिनका होता है, वो तिनका कभी उस किनारे में, कभी उस किनारे में। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन सुख के क्षणों में आदमी प्रसन्नता से फूल जाता है, और दुख के समय में टूट करके बिखर जाता है। लेकिन वही दुख के क्षणों में कुछ लोग निखर जाते हैं। आप लोगों ने अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे। जाति, देश, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये समाज किसी व्यक्ति को याद करता है गांधी के बाद, तो वह दक्षिण में जन्म लेने वाले अब्दुल कलाम है। आपको पता है अब्दुल कलाम जब दक्षिण से ऋषिकेश में कोई इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, उनके पास पैसा नहीं था। देखो कितने गरीब आदमी थे,
यात्रा करने का उनके पास पैसा नहीं था। उनकी बहन अपने हाथ के कंगन को बेच करके अब्दुल कलाम को कहा कि भाई तुम जा रहे हो और जाने के लिए पैसा नहीं है ना, तो ये कंगन को बेच करके मैं तुम्हें पैसा बना करके दे देती हूं। अब्दुल कलाम ने कहा बहन ठीक कहती हूँ, इधर से जाने के लिए मेरे पास पैसा मिल जाएगा, लेकिन आने की कोई चिंता नहीं, मेरी नौकरी तो पक्की लग जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, कलाम गए, इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उसके पास जाने के लिए कोई पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं करे क्या, उन्होंने सोचा आत्महत्या कर ले। एक संत ने कहा था बड़ी अच्छी बात कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में कभी आत्महत्या करने की बात न आई हो। ये बात सत्य लगती है, ऐसा लगता है, और मुझे बहुत सत्य के निकट लगती है ये बात कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिन्होंने आत्महत्या करने की बात कभी सोची ना हो। जिन्होंने भी अच्छे काम करने के लिए अग्रसर हुआ, उनके मन में आया जब असफल हो गया तब कि अब इस दुनिया में कोई सार नहीं। अब्दुल कलाम के जीवन में ऐसा आया, खैर हो गए, घर जाने के लिए कोई पैसा नहीं है, बहन के कंगन भी भीग गए, अब तो मर जाना ठीक है। नदी के किनारे नदी में डूब करके मरने की बात सोच रहे थे, उतने में हिंदू सन्यासी कोई वहां पर आ गए। उन्होंने देखा ये लड़का विक्षिप्त बना, ये टहल रहा है, बात क्या? राजनीति के लोगों को इससे बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। कहा अब्दुल कलाम मुसलमान और एक हिंदू सन्यासी ने देखा ये लड़का विक्षिप्त होकर के घूम रहा है, बात क्या है? अच्छा बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा गुरुजी मैं फलाने इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है परमात्मा मुझे किसी योग्य बनाया नहीं है, अब तो मुझे मर जाना अच्छा लगता। उस हिंदू सन्यासी ने कहा बेटा छोटे मोटी नौकरी के लिए तुम बने नहीं हो, ये सब छोटी मोटी नौकरी के लिए तुम नहीं बने हो, परमात्मा तुमसे कुछ बड़ा काम कराना चाहता है, प्रकृति तुमसे बड़ा काम कराना चाहता है, इसलिए छोटे मोटी नौकरी में तुम्हें फेल कर दिया। इतना सुंदर समाधान दिया। हम कई बार छोटी मोटी नौकरी से फेल हो जाते हैं, छोटी मोटी परीक्षाओं से फेल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर बैठे, लेकिन जरा सोचना धैर्यता से, धीरज से कि हम ये छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं बने हैं, हमें परमात्मा ने, प्रकृति ने छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं बनाया है, बल्कि कोई बड़ा काम के लिए बनाया। तो अब्दुल कलाम जिन्होंने परमाणु के क्षेत्र में परीक्षण करके उन महान वैज्ञानिक कहलाए, ठीक ऐसा ही आपके जीवन में भी कोई संकट आए, कोई तकलीफ आए, तो समझना कि भगवान हमें परीक्षा ले रहा है, प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है, और उस परीक्षा में कसौटी में तुम निखर जाना, निखर जाओगे तो दुनिया में नाम रोशन कर जाओगे, और बिखर जाओगे तो मिट जाओगे। इसलिए कहा कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये भजन गाओ एक बार। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम आते हैं उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख
है कभी दुख है, इसका नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। किसके काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। जो